हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले टाइम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने चाइल्डहुड ग्रोइंग अप के सारे क्वेश्चन अपलोड करा दिए हैं और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार अगर उनको पढ़ लेंगे तो सिलेबस भी और फिर उसके बाद आपके 100% भी कंपलसरी आ जाएंगे। इसलिए कि मैंने वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को वहाँ पर डिफाइन किया है, मटेरियल के साथ में आपको प्रोवाइड कराया है ताकि आपको आसानी हो समझने में और किसी भी तरह की आपको रिक्वायरमेंट ना पड़े इस वीडियो के देखने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला पेपर तो हमने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, आधुनिक भारत एवं शिक्षा के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसी तरीके से आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, उसी तरह से आपको यहाँ पर मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा और ताकि जो इजी रहेगा आपके लिए समझने में वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन करके अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। अभी हम लोग यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी आधुनिक भारत का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, आधुनिक भारत एवं शिक्षा का जो दूसरा क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की और। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, विच ऑफ दीज डू यू कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई। यहाँ पर दो बात है, फॉर्मल और दूसरा है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। और फिर से पूछा गया है कि आप इसमें से कौन सा ज़्यादा कंसीडर करते हैं, किसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं और किसको ज़्यादा बेहतर नहीं मानते हैं। हिंदी में कह रहे हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से आप किसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों। यही चीज़ वहाँ पर इंग्लिश में पूछा गया है। अभी हम इसको समझ लेते हैं पूरी तरीके से, इसमें कहना क्या चाह रहा है। आप भी जानते हैं कि शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा का, यहाँ पर जब आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो किस तरीके से लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे, एजुकेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे, है ना। उसके बाद में आकर के आप अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो बात पूछी गई है और वो बहुत शॉर्टली तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर शिक्षा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। आप एक एक डेफिनेशन बहुत ईजिली तरीके से, बहुत शॉर्ट वे में मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड करा दिया है। आप सारे डेफिनेशन को देख सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे ही कहूँ, समझाऊं तो मैं, शिक्षा विकास का वो क्रम होता है जिसमें व्यक्ति अपने धीरे धीरे विभिन्न प्रकार में भौतिक, सामाजिक और अत्याधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, यानी कि अपने को एडजस्टेबल बना लेता है। और एजुकेशन बच्चा जो है अपने माँ के पेट से लेकर के टिल डेथ तक सीखता रहता है। एजुकेशन जो वर्ड निकला है वो दो, यहाँ पर मैंने ये भी समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है एजुकेशन को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, ये देखिए एजुकेयर जो है, उसके बाद एजुकेटम है, किस किस तरीके से ये वर्ड निकला हुआ है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अगर मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो लैटिन वर्ड है, ये जो एजुकेशन है आपका लैटिन वर्ड से निकला हुआ है और लैटिन वर्ड से ये आया हुआ है। दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक होता है आपका ई और दूसरा दूसरा जो वर्ड है आपका इसमें ड्यूको। ई का मतलब यहाँ पर, ई का मतलब जो यहाँ पर लिया गया है अंदर से बाहर की तरफ आना, और ड्यूको का मतलब लिया गया है कि आगे की तरफ बढ़ना। यानी कि इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन को क्या कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन से ये कहा जाता है कि बच्चे के अंदर की जो एबिलिटी होती है उसको अंदर से बाहर की तरफ लाना, उसी को एजुकेशन बोलते हैं। समझ गए आप। लैटिन वर्ड एजुकेशन, लैटिन वर्ड के दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड ई हो गया जिससे अंदर से बाहर की तरफ, और ये ड्यूको का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, बाहर की तरफ लाना, यानी बच्चे की एबिलिटी को बाहर की तरफ प्रमोट करना। एजुकेशन, एजुकेयर, ये देखिए यहाँ पर एजुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग आउट है, ब्रिंग आउट जैसे अभी मैंने बताया आपको, है ना, नर्चर करना। एजुकेटम का क्या मतलब हो जाएगा, टीचिंग करना, ट्रेनिंग करना। एजुकेटेटस का क्या मतलब हो जाएगा, ब्रिंग अप रेयर एजुकेटर। तो ये सारे जो पॉइंट है आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। और हाँ, अभी जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये आपको ये क्वेश्चन घुमा करके दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। ये आपको मोड ऑफ एजुकेशन भी कह सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखवा दिया है ताकि आप ये भी लिख करके अपने क्वेश्चन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। मोड ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं आपसे, ये टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ एजुकेशन भी पूछ सकते हैं ये, तब भी यही फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन ही आएगा। फॉर्मल एजुकेशन पर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये, अगर मैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो ये तीन प्रकार में बटा होता है। कितने प्रकार में, एक होता है आपका फॉर्मल, एक हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका इनफॉर्मल, और तीसरा हो जाएगा आपका
नॉन फॉर्मल। पहले को क्या बोलेंगे हम लोग, पहले को बोलेंगे औपचारिक, दूसरे को बोलेंगे अनौपचारिक, और तीसरे को यहाँ पर जो है तीसरे को बोलेंगे औपचारिकेतर, औपचारिकेतर इसको बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, जो पूछा हुआ है कि फॉर्मल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, उससे कहने का क्या मतलब है। फॉर्मल एजुकेशन आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसके लिए स्कूल डिसाइड होता है ना, इन्वायरमेंट डिसाइड होता है, क्लास डिसाइड होता है, स्टूडेंट डिसाइड होते हैं, टीचिंग लर्निंग के जो मेथड है वो डिसाइड होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, यानी कि इसमें हर चीज़ डिसाइड होती है ना। आपका जो है किताब डिसाइड होगा, आपका जो है ड्यूरेशन डिसाइड होगा, सारी चीज़, यानी कि पहले से जो भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको जब इंक्लूड करके पहले से ही जब पढ़ाया, क्या कहते हैं, कंक्लूड कर दिया जाता है, और फिर क्या कहते हैं पहले से ही मुतय्यन होता है, पहले से ही डिसाइड होता है कि इतना सिलेबस पढ़ना है, इतना ड्यूरेशन ऑफ कोर्स करना है, इतना आपको क्या कहते हैं टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने टाइम में एग्ज़ाम होगा, इतने टाइम में किताब प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। यानी कि जब पहले से ही कोई चीज़ सेलेक्टेड करके रखा जाता है सारी चीज़ों को, उसमें जब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जिसमें कि हम सारी चीज़ों को पहले से ही सेलेक्ट करके रखते हैं, यानी कि किताब सेलेक्टेड है, कोर्स सेलेक्टेड है, ड्यूरेशन सेलेक्टेड है, टीचर सेलेक्टेड है, स्टूडेंट सेलेक्टेड है, सब चीज़ है ना, टाइम जाने का सिलेक्टेड है, स्कूल बाहर आने का, स्कूल से बाहर आने का टाइम सिलेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो सिलेक्टेड वे में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। और इसके ज़रिए से क्या होता है, इसके ज़रिए से क्या होता है कि बच्चा जो है सिर्फ अपने मेंटली कॉन्सेप्ट को तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर सकता है, लेकिन उसका जो सर्वांगीण विकास है ना, सिर्फ किताबी नॉलेज इसमें सीख सकता है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किताब को क्या कहते हैं, किताब को सिखाया जाता है, किताब को रटाया जाता है। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ स्कूल में यहाँ पर सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन लगा दी जाती है फॉर्मल में, है ना। फॉर्मल में लिमिटेशन, औपचारिक में लिमिटेशन लगा दी जाती है कि इतने से इतने टाइम पढ़ेगा और इतने से इतने टाइम तक नहीं पढ़ेगा। उसके बाद आता है आपका इनफॉर्मल में क्या होता है, देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन ओके इन द वैराइटीज़ ऑफ प्लेसेस। इसमें कोई प्लेसेस की मुतय्यन नहीं होती है ना। होमवर्क कहीं भी कर सकता है, कहीं से भी सीख सकता है, डेली इंटरेक्शन से सीखता है, शेयर रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आती है वो सब सोसाइटी में सीख रहा होता है ना। एनी लर्नर्स, कोई भी तरीका, यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं होता है कि आपको इतनी किताबें पढ़नी है, इतने टाइम से इतना टाइम तक पढ़ना है, बल्कि इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि माँ के गोद से लेकर के जो बच्चा सीखना शुरू करता है टिल डेथ तक, वो सारा जो है इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। वो सारा किस में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। यहाँ पर कोई चीज़, यानी कि कोर्स डिसाइड नहीं है, यहाँ पर स्कूल डिसाइड नहीं है, यहाँ पर टीचर डिसाइड नहीं है, यहाँ पर कम्युनिटी डिसाइड नहीं है, किस तरीके से पढ़ेगा वो तरीका डिसाइड नहीं है, किताब डिसाइड नहीं है, ड्यूरेशन डिसाइड नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। ये दोनों आपका क्वेश्चन था जिसमें से पूछाया गया है कि दोनों में से आप क्या समझते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। मैंने उसके अलावा जो है नॉन फॉर्मल को इसलिए इंक्लूड कर दिया है कि मैं भी आपसे पूछ सकता है, ताकि हम हर तरीके से डिस्कस कर लें। और एक बात आपसे उसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि आप किसकी तरफ, यानी कि कौन सा किसको आप मतलब ये करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, किसको ज़्यादा मानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही कंपलसरी होता है, क्योंकि टाइमली अकॉर्डिंग फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी होता है और फिर इनफॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी होता है। टाइमली अकॉर्डिंग कहने का क्या मतलब है, आप जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि प्राइमरी स्टेजेस में अगर सिर्फ इनफॉर्मल की बात करें तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा अपने घर पे कैसे सीख पाएगा। प्राइमरी स्टेजेस में उसको फॉर्मल एजुकेशन कंपलसरी है, क्योंकि अगर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चा किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद में जो है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब जाकर के उसको इनफॉर्मल एजुकेशन भी दी जाए तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? आपका क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है एक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको से समझा देता हूँ, ताकि कि अगर क्वेश्चन यहाँ से भी आए तो भी समझ में आ जाए। फॉर्मल वो था जिसमें कि लिमिटेशन लगी हुई थी, इनफॉर्मल वो था जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है, जो नॉन फॉर्मल वो होता है जिसमें कि दोनों चीज़ अप्लाई होती है। इनफॉर्मल जो भी अप्लाई होती है और नॉन फॉर्मल भी, क्या कहते हैं, फॉर्मल भी और नॉन फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी इसमें नॉन फॉर्मल में अप्लाई होती है। जैसे
जैसे कि इसमें क्या होता है, फॉर्मल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें सिलेक्टेड होती है कुछ, और इनफॉर्मल में चीज़ें सिलेक्टेड नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें नॉन फॉर्मल में होता है, कुछ चीज़ें सिलेक्टेड होती है, कुछ चीज़ें सिलेक्टेड नहीं होती है। जैसे कि नॉन फॉर्मल में आपका क्या आ जाएगा कि कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, किताब ड्यूरेशन है ना, टीचिंग ड्यूरेशन, ये तो क्या कहते हैं सिलेक्टेड होते हैं। लेकिन बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, क्या बच्चे को जाना स्कूल ज़रूरी है, क्या कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें उसमें क्या कहते हैं सिलेक्टेड नहीं होता है। यानी कि कुछ चीज़ें सिलेक्टेड होते हैं, कुछ चीज़ें सिलेक्टेड नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल बोलते हैं। जिसमें कि बच्चा एडमिशन तो ले लेता है ना, एग्ज़ाम भी देने जाएगा, लेकिन बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इसमें जा कर के इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके अलावा भी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है ताकि आपका जो है आंसर ज़्यादा इफेक्टिव हो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, किसी तरह की ओपिनियन हो, किसी तरह का सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।